पहली बात हम करते हैं ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे हड़ताली डॉक्टर्स की। आपको बता दें कि सचिवालय में ये जो बैठक है ये चल रही है। जो तमाम हड़ताली डॉक्टर्स हैं वो अब पहुंच चुके हैं। उनकी मांग ये थी कि जो भी हमसे बात हो रही है वो उसका प्रमाण जो है वो ऐसे ही मिल सकता है कि मीडिया में उस मीडिया कवरेज उसको मिले, और इसकी इजाजत दे भी दी गई ममता बनर्जी की ओर से। अब उसके बाद ही ये जो बैठक है वो चल रही है। तो अब उम्मीद ये की जा रही है अब इसके बाद कुछ हल ऐसा निकलेगा, कुछ रास्ता ऐसा निकलेगा कि ये जो हड़ताल चली आ रही है पिछले एक हफ्ते से वो अब खत्म हो जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त ममता बनर्जी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं हड़ताली डॉक्टर्स के जो उनके प्रतिनिधि हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सचिवालय में ये अहम बैठक जो है वो चल रही है। अब उम्मीद ये जगी है कि ये हड़ताल खत्म हो जाएगी, लेकिन यहीं से बंगाल से ही ये आग धधकी थी डॉक्टर्स की हड़ताल की, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा था कि किस तरह से दिल्ली, मुंबई, जयपुर में भी जो बाकी डॉक्टर्स हैं वो उनके समर्थन में उतर आए थे और उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया था। आज अगर बात करें तो रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो भी उनके समर्थन में आ गए। उन्होंने भी ये कहा कि हम भी हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि कल सुबह 6 बजे तक। और इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे थे, आइए आपको सुनाते हैं। किया है, और मेरा ख्याल से एक कोई भी हिंदुस्तान में जो ऑब्जेक्टिवली सोचने वाला व्यक्ति है उसका ये व्यू तो होगा ही ना कि कोई डॉक्टर जो है जो आपके प्राण की रक्षा के लिए समर्पित है उसको आप पिटाई करके उसका सिर कैसे फाड़ सकते हैं, आप कानून कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं। आपको मान लो कोई शिकायत भी है तो उस शिकायत को करने का मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन आप पिटाई तो नहीं कर सकते ना किसी की। हालांकि अलग मामला है जिस पर यहाँ पर बात हो रही थी, लेकिन जिस तरह से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अभी सचिवालय में फिलहाल ये बैठक चल रही है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स से मारपीट के विरोध में देश भर के 5 लाख डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। अलग अलग तस्वीरें, 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हड़ताल की वजह से ओपीडी सर्विस बंद है, इमरजेंसी सेवाएं हालांकि जारी है। डॉक्टरों की संस्था IMA ने कोलकाता के डॉक्टरों का समर्थन करने के लिए आज देशव्यापी हड़ताल बुलाई है। तो 6 तस्वीरें दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कोलकाता, बेंगलुरु और भोपाल से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जो बैठक है, जो ये जूनियर डॉक्टर्स हैं उनके प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं इस वक्त सचिवालय में ममता बनर्जी के साथ जो बैठक चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब इंतजार ये हो रहा है कि आखिर ये हड़ताल अब कब खत्म होगी, क्या कुछ निकल कर आता है इस बैठक से या क्या कुछ तय किया जाता है। तमाम वो मांगे, तमाम किस तरह के आश्वासन जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दिए जाते हैं, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। देवजानी चौबे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। देवजानी, तो अब ऐसे में चूंकि मीडिया कवरेज की भी इजाजत मिल चुकी है, क्या कुछ आप तक बात पहुंच रही है, क्या बात हो रही है, क्या अभी क्या जानकारी मिल पा रही है इस बैठक को लेकर? देखिए, मीटिंग होगी नहीं होगी, ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच सुबह से ही एक हाँ ना का एक वाकया चल रहा था। आखिरकार मीटिंग हो रही है, मीटिंग शुरू हो चुकी है। हम आपको बता दें कि सुबह डॉक्टरों की तरफ से एक चिट्ठी DME जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन है उनको भेजी गई थी। उनके तरफ से भी एक चिट्ठी स्टूडेंट्स को भेजी गई जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जूनियर डॉक्टर्स जिस सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा के मांग को मान लिया गया है। राज्य सरकार ने पहले ही इस बात को कह दिया है कि उनकी सारी बातों को जो भी उनकी मांगे थी उसे मान लिया गया है। देखिए, इस पूरे मामले में आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण हैं। पिछले 2 साल में 234 ऐसे मामले हैं, 234, जिनमें डॉक्टरों के ऊपर हमला हुआ है। उनमें से सिर्फ 5 मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। तो अब डॉक्टर चाह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा इंतजाम उनके लिए किए जाएं ताकि जिस तरह के हमले के शिकार वो बार बार हो रहे हैं वो ना हो। अब पिछले ये 7 दिन से ये पूरा सिलसिला चलता आया है। सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हो रही है जो यहाँ पे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं। तो मांगों की अगर बात करें तो उन मांगों को मान लिया गया है। अब राज्य सरकार उनके साथ बैठकर कुछ रेजोल्यूशन तय करने वाली है। ठीक है, डॉक्टरों का कहना था इसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए क्योंकि जो रेजोल्यूशन आज पास होगा आने वाले दिनों में उसके ऊपर काम होता है या नहीं होता है उसका एक प्रमाण डॉक्टर अपने साथ रखना चाहते हैं।
आज ही एक अच्छी खबर पूरे देश को मिलेगी कि ये हड़ताल अगर खत्म होगा तो आम इलाज के लिए जो आम आदमी जो यहाँ पे पहुंचते हैं वो राहत की सांस लेंगे।